नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा नेता जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करता है, एक ऐसा नेता जो अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता है, एक ऐसा नेता पूर्वोत्तर भारत राज्य आसाम से जो चुनाव से ठीक पहले कहता है कि उसे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, ऐसा कहकर भी 36% मुस्लिम वाले आबादी राज्य आसाम में वह विधानसभा चुनाव 2021 का जीतता है और राज्य का सीएम भी बन जाता है। सीएम बनने के 2 सप्ताह के अंदर ऐसा फैसला लेते हैं कि अब तक जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं होगी, जो तुष्टीकरण की नीति जो सेकुलरिज्म के आडंबर में अब तक की जा रही थी, जिसको करने की अब तक हिम्मत नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि आदित्य योगीनाथ जैसे सरकार भी इस कदम को अभी तक नहीं उठा पाई, जो कदम हेमंता विश्व शर्मा ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए शपथ लेने के 2 सप्ताह के अंदर ही मदरसे को बंद करने का आदेश देते हैं और उसको स्कूल में तब्दील करवाते हैं। अब चूंकि 1 महीना बीत गया है इस सरकार का, तो इस अवसर पर एक और धमाकेदार बात कह दी, सलाह दे दी अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को, वही माइनॉरिटी जो पर्याय बन गया है मुस्लिम समुदाय का। चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा ने परिवार नियोजन जैसे विषय पर अल्पसंख्यक को सलाह दे डाली, गरीबी कम करने के लिए परिवार नियोजन करें। यह एक राष्ट्रीय विषय है। मैं अपने देखने वालों से यह कहना चाहूँगा कि यह एक राष्ट्रीय विषय है जिस पर सभी को सकारात्मक चर्चा करने की आवश्यकता है, न कि इसको कम्युनल संप्रदाय के चश्मे से देखने की। सीएम ने आगे कहा कि जिस तरह से जो संसाधन हैं वो कम हो गए, यदि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो, और यदि गरीबी कम करनी है तो परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे विषय पे आपको सोचना हो। आज की तारीख में ऐसे कई नेता मिलेंगे जो सेकुलरिज्म की राजनीति करते हुए दिखेंगे, सेकुलरिज्म के चक्कर में ऐसे बयान नहीं देंगे, ऐसे स्टेटमेंट देने से डरते हैं, ऐसा उनका साहस नहीं होता है। क्यों? चूंकि उनको सेकुलरिज्म के तहत हिंदू और मुस्लिमों दोनों का वोट कंसोलिडेट करना होता है, वोट लेना होता है। एक ऐसा नेता जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करता है, अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता है, वो एकमात्र नेता आज के तारीख में आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा। हेमंता कह रहे हैं कि यदि गरीबी से लड़ना है, गरीबी को खत्म करना है, तो अल्पसंख्यक समुदाय भी परिवार नियोजन का कार्यक्रम ठीक से लागू करें। जाहिर सी बात है, लोगों की संख्या जब बढ़ेगी, संसाधन घटेगा, अच्छा भोजन है, रहन सहन है, कपड़ा है, पढ़ाई लिखाई है, यह फिर कैसे देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मानसिकता है कि अल्लाह की देन है और इसको बस पैदा करते जाओ और इसकी रहन सहन, देख रेख, भोजन, कपड़े और रोजगार की जिम्मेवारी तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की है ही। यानी कि बच्चा पैदा करने की जो गिनती है वह नहीं हो सकता है, चूंकि यह अल्लाह की देन है, लेकिन पैदा हो जाने पर उसकी देख रेख की जिम्मेवारी सरकार की है। ध्यान देने योग्य यहाँ बात यह है कि जब जीवन स्तर गिरेगा तो उनका जीवन व्यवहार भी गिरेगा। जीवन का जो सोच है, व्यवहारिकता है, वह भी गिरेगा। और इस प्रकार समाज को कुछ बेहतर देने की बजाय वो समाज में बुरा ही करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए हेमंता विश्व शर्मा ने जो कहा है चीफ मिनिस्टर के तौर पर, इस बात को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
ऐसे देश हित, ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे को सांप्रदायिक चश्मा से न देख करके राष्ट्र हित में देखा जाना चाहिए। यदि कोई वाकई में सच्चा राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, तो कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जहां मुस्लिमों की भावनाएं चूंकि आहत होती हैं, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और हो जाती हैं ऐसे मुद्दों पर। चूंकि ऐसी भावनाएं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है, ऐसी संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन क्या ये ऐसी संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकल भी पाएंगे? यह भी अपने आप में एक अहम, बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि जिहादी मानसिकता जो गजवाए हिंद लाना चाहते हैं, जहां काफिरों की हत्या जायज है, काफिरों की जगह नहीं है गजवाए हिंद में, जिहादी मानसिकता में, और जनसंख्या बढ़ाकर शरिया कानून लागू करना होता है, शरिया कानून की मानसिकता होती है, जहां देश का संविधान नहीं चलता है, देश का कानून नहीं चलता है, देश की जो पुलिस व्यवस्था है वह भी काम नहीं कर पाती है। कानून से, देश के कानून से ऊपर शरिया कानून है, कुरान का कानून हो जाता है जब ये अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे आपके सामने। यह कोई कल्पना वाली बात नहीं है। 1990 के दौरान कश्मीर का मसला हो या फिर अभी अभी बंगाल में जो हो रहा है, इसके अलावा मेवात हो गया, मेरठ हो गया, अलीगढ़ हो गया, जिस तरह से जो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए उस इलाके में और मुस्लिम बहुसंख्यक, और अपनी आबादी बढ़ाने के बाद चूंकि शरिया कानून में हिंदुओं का कोई जगह नहीं है, या तो हिंदुओं को अपमानित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, भागने पर मजबूर किया जाएगा, और इससे भी यदि नहीं हुआ तो उनकी हत्या भी जायज है इस कुरान में, इस जिहादी मानसिकता में। वोट बैंक से अलग हटकर राजनीति जो राज्य के लोगों के भले के लिए है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की तो बात ही नहीं है इसमें सबकी भले की बात है। यह विषय राज्य भर में नहीं, इस राज्य से बाहर पूरे भारतवर्ष में इसको एक भारत हित में, देश हित में, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित के चश्मे से देखने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले में यदि आप गौर करें तो ऐसा लगता है कि हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक बार फिर बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। चूंकि वो शपथ लेने के बाद ही 2 सप्ताह के अंदर मदरसे को बंद करने का सरकारी आदेश जारी करते हैं, साथ ही साथ फिर कुछ अगले दिन वो उल्फा जो अलगाववादी संगठन है आसाम में, उसके सीज फायर के इनविटेशन को नकारते हैं और पुलिस और आर्मी कार्रवाई को जारी रखने की बात करते हैं। तो यह भी ऐसा निर्णय, ऐसा कठोर निर्णय, ऐसा स्पष्ट निर्णय लेने वाले नेता की आवश्यकता आज के भारत में जरूरी है, और वो भी खास करके पूर्वोत्तर भारत में। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्वोत्तर भारत में अब हमें योगी आदित्यनाथ, एक दूसरा योगी आदित्यनाथ हमें मिल गया है। हो सकता है मदरसा बंद करने का जो कदम था, ठीक उसी तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल से संबंधित राज्य स्तर पर आसाम में कोई कानून भविष्य में, निकट भविष्य में अवश्य आए। स्पष्ट है कि ऐसे फैसले से किसी को आहत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप ओवैसी और ओवैसी जैसे पार्टी, लेफ्ट लिबरल जो गैंग है, वामपंथी हैं, जो जिहादी पत्रकारों की टोली है, वह इसे सांप्रदायिकता के चश्मे से ही देख रहे हैं, वो तो खैर ऐसा करेंगे ही। लेकिन यदि हमारे आपके पास देश हित में, राष्ट्र हित में यदि स्पष्ट और कड़ा कदम उठाने वाला नेता मिलता है, तो हमें आप जैसे सभी राष्ट्रवादियों को देश हित में उनका समर्थन करने के लिए आगे आने की भी आवश्यकता है। जैसा कि हमने देखा है यूपीए 2 कालखंड में कैसे मनमोहन सरकार भारत के संसाधन पर अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिमों का पहला अधिकार की बात करते हैं। सेकुलर फैसला जहां हिंदुओं को अपने ही देश के संसाधन पर अधिकार न होने की बात की जाती है, ये कैसा सेकुलर देश है,
एक ऐसा सेकुलर राजनीति होती है जहां हिंदुओं को अपने ही धरती पर, अपने ही देश में उसके संसाधनों से अलग करने की बात करती है। लेकिन दूसरे तरफ बीजेपी सरकार आसाम राज्य में चीफ मिनिस्टर के तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि परिवार नियोजन किया जाए, चूंकि गरीबी को कम करना है और गरीबी में कोई जाति, संप्रदाय, धर्म नहीं है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। वो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, दोनों के लिए। तो यह है पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे में, दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।